सुबह का आगाज़ हो चुका है। देखिए कैसी खूबसूरत सी सुबह है। हमेशा की तरह सुबहें हमेशा खूबसूरत ही हुआ करती हैं। हालांकि गर्मी बहुत है, उमस भी बहुत है, पर उसके बाद भी है तो बहुत ही खूबसूरत सुबह। ये पेड़ों का हरापन, चिड़ियों की ये मधुर आवाज़ें, तो शुरुआत इतनी अच्छी हो तो फिर क्या ही बात है। हालाँकि देखिए अब चारों तरफ थोड़ा सूना तो ज़रूर लग रहा है, क्योंकि संडे का दिन है। लोग शायद अपने घरों पर ही आराम फरमाना चाह रहे हो, तभी बाहर नहीं निकले हो। बहुत कम लोग स्विमिंग पूल में आए हैं। देखिए इसका पानी कितना आँखों को बिल्कुल बिल्कुल ठंडक पहुँचा रहा है। सी ग्रीन कलर है पानी का। उधर हरी चादर सी घास बिछी है, उस पर कबूतर दाने चुग रहे हैं। तो इससे खूबसूरत दृश्य और क्या हो सकता है। तो चलिए बाकी का दिन भी बहुत अच्छा बीते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अमृता सिन्हा है और मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फादर्स डे है और उम्मीद है आप सब बहुत जोर शोर से फादर्स डे मना रहे होंगे। बहुत सारे मैसेजेस, गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हो रहे होंगे। तो सुबह सुबह मैंने भी अपने फादर को याद किया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2012 में उनकी डेथ हो गई थी। तो बस अब मेरे श्रद्धा सुमन मैंने अर्पित किया उन्हें। और एक कविता जो मैंने इस किताब में उनके लिए लिखी है, तो वो बस उसको समर्पित किया, उसको पढ़ा। तो इस कविता को मैं आपके सामने फिर कभी पढ़ूंगी। फिलहाल मैंने जो देखा पेपर में, न्यूज़पेपर में, उसमें रस रंग एक परिशिष्ट है। उसमें बड़ा अच्छा पिता के पत्र और उनकी सीख दिया हुआ था। आपको शायद याद होगा, हमने बचपन में टेक्स्ट बुक में एक पत्र आता था, पिता पुत्री के नाम पिता का पत्र, पिता का पत्र पुत्री के नाम, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था अपनी पुत्री इंदिरा के लिए। तो वो बहुत मुझे अभी तक याद है। तो उसी को याद करते हुए मैं आज जब अखबार पढ़ रही थी, तो एक पेज पर मुझे कुछ बहुत अच्छे संदेश मिले पिता के, जो जिन्होंने अपने अपनी संतानों के लिए दिया था। तो इनमें बहुत सारे नामचीन लोगों के को शामिल किया गया है, जैसे माइकल ब्लूमबर्ग, प्रकाश पादुकोणे, और साथ में स्टीव जॉब्स, अजय पिरामल, अल्बर्ट आइंस्टीन, एन आर नारायण मूर्ति ने बस एक लाइन लिखा है अपने बच्चे के लिए, कि अपनी बेटी के लिए, कि रहने के लिए एक ही धरती है, इसे बेहतर बनाओ। तो इसी तरह छोटे छोटे संदेश देते हैं पिता। वैसे भी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि बच्चों को, उनके संतान को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनको ज़रूर याद रह जाता है और वो जीवन भर याद भी रखते हैं। तो इनमें एक जो पत्र है, एक जो वाकया है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये वाकया है अमिताभ बच्चन और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के साथ, जो मैं अभी पढ़ देती हूँ। आप सुनिए, बड़े थोड़ा मज़ा आएगा आपको। संघर्ष के दौर में अमिताभ बच्चन ने एक बार इतना आपा खो दिया कि उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से पूछ लिया, उन्होंने उन्हें पैदा ही क्यों किया। मतलब उन्होंने अमिताभ बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन के पास, वो गए अपने पिता के पास और गुस्से में उन्होंने पूछा कि क्यों आपने हमें पैदा क्यों किया। तो जब हरिवंश राय बहुत चक्के रह गए उनकी बात सुनकर। तो जब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक पेपर में कुछ लिखा और उन्हें थमाकर वो चले गए। तो जो लिखा था वो ये था, उसमें शीर्षक था नई लीक। जिंदगी और जमाने की कशमकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया था
और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने पैदा किया। जिंदगी और जमाने की कशमकश पहले भी थी, जिंदगी और जमाने की कशमकश पहले भी थी, आज भी है और शायद ज्यादा कल भी होगी, और शायद ज्यादा कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम भी नई लीक धरना, तुम भी नई लीक धरना, अपने बेटों से पूछ कर ही उन्हें पैदा करना। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत ही मजाहिया तौर पे बहुत अच्छी सीख एक नई लीक की दी अपने बेटे को। तो इस तरह से बहुत अच्छा ये वाकया लगा मुझे। बाकी तो बहुत अच्छी सीख है और भी शिक्षा बाकी लोगों ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी है, आप जो भी काम करो उसमें आनंद आना चाहिए। तो इस तरह से बहुत कुछ है, और आपके फादर ने भी आपको कुछ अच्छे संदेश जरूर दिए होंगे और आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। दोस्तों आज संडे भी है और फादर्स डे भी, तो क्यों ना चिकन करी बना लिया जाए। ये देखिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। मैरिनेशन के 3-4 घंटे बाद मैं इसको तलने के लिए तैयार हूँ। तलने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें तेल गरम करने को छोड़ दिया। ये तेल मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में ही चिकन को डीप फ्राई करूँगी। तो ये डीप फ्राई हो रहा है, ये आप अभी देखेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद चिकन का स्वाद अच्छा होता है। तो ये डीप फ्राई देख रहे हैं आप। डीप फ्राइंग के लिए गैस को हाई फ्लेम पे ही रखें और हाई फ्लेम पर ही डीप फ्राई करने पर चिकन अच्छी तरह से तला जाता है। और साथ में एक प्लेट में टावल, किचन टावल भी रखें जिससे उनका ग्रीस सब निकल जाए। ये देखिए रखा है मैंने। साथ ही अब मसालों का भी इंतज़ाम कर लिया है। ये प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक, मिर्चा इसको पीस लूँगी मिक्सी में, और कुछ सूखे मसाले भी हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और उसके अलावा जो मैरिनेशन के में भी जो यूज़ किया गया है जो मसाले, वो उसको भी इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह जो तलने के बाद जो तेल बचे कढ़ाई में, उसको फिर गरम करके उसमें 2 चम्मच शुद्ध घी डाल देती हूँ, और डालने के बाद फिर सारे मसाले डालकर उनको अच्छी तरह भूनती हूँ। तो ये देखिए मसाले भून रहे हैं, और मसाले भूनने में कुछ टाइम लगता है पर भूनना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी तरह भूनने दीजिए इसको। जब अच्छी तरह भुना जाए मसाला, आपको लगेगा जैसे कि तेल कढ़ाई छोड़ रहा है, तो उस वक्त फिर उसके बाद उसमें चिकन, जो फ्राइड चिकन है, ये फ्राइड चिकन जो हमने रखा है अलग से, उसको इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ, और इसको डालकर अच्छी तरह चलाएंगे, और फिर थोड़ा सा हाफ कटोरी गर्म पानी इसमें डाल देंगे ताकि थोड़ा अच्छी तरह से भुनाए, और उसके बाद डाल करके उसको ढक देंगे। तो ये चिकन कुछ देर, ये करीब करीब तैयार ही है, पर ढकने से थोड़ा तेल और मसाले में अच्छी तरह वो मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ये सिम करके कुछ देर चिकन पक रहा है। पकने के बाद अब मैं इसे, देखिए ये पक रहा है, अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी प्रेशर कुकर में। ये देखिए खाली प्रेशर कुकर है और इसमें ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, और ट्रांसफ़र करने के बाद 2 सीटी के बाद फिर उतार दूंगी, और जब सीटी भाप निकल जाए तो उसमें थोड़े कटे धनिया वो रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन आपका बिल्कुल तैयार है। इसके साथ रोटी चावल कुछ भी आप खा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतनी देर साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका।